अपने विभाग के सभी सहभागियों की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आगामी 3 दिन कल से 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हम 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि हम GIC कोरोना में कर रहे हैं। इसका जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह के अवसर पर होता है। इस पे हमने बताने का प्रयास किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आज भी बुक्स में नहीं पढ़ने को मिलती हैं। मोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। तो हम बच्चों को वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों सरदार जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, किस प्रकार उन्होंने हमारे जो देश आज़ाद हुआ था तो 562 रियासतें जो छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था उनको भारत में विलय करने का उन्होंने काम किया। इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी समझौते के काम किया और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ किया। क्या उनकी मुख्य भूमिकाएं रही उसकी, तो राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा इसका मुख्य विषय है। उसके साथ ही हमारा जो विगत 9 सालों में जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं आम जनमानस के लिए, जिनकी वे फ़ायदा उठाएं और उनसे लाभान्वित हों, उन योजनाओं को हमने एक चित्र प्रदर्शनी हमने यहाँ पर आयोजित की है, उसमें दर्शाया है। और इसके साथ ही हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब राष्ट्रीय एकता की बात होती है तो भले ही सभी रियासतों को भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज हम बात करते तो हम मराठी हैं, हम पंजाबी हैं, हम राजस्थानी हैं, हम इस प्रकार से बात करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि पहले हम कहें कि हम भारतीय हैं। तो भारतीय होने के लिए हमें एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता से परिचित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए भारत सरकार ने कदम उठाया 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत एक नई योजना का शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने 2 राज्यों को पेयर स्टेट बनाया, जिससे कि वो उन्होंने कहा कि आप दोनों राज्य एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता का आदान प्रदान करें, ताकि वहाँ के लोग उससे परिचित हो सके और उनका एक मुकाम ऐसा पहुँचे जब हम कहें कि हम भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से भली भांति वाकिफ़ हैं। तो ये उनका उद्देश्य था। तो इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत वो भी हमने चित्र प्रदर्शनी में दर्शाया है, जिसमें उत्तराखंड तो है ही हमारा अपना राज्य, हमारा पेयर स्टेट है कर्नाटका। हमने कर्नाटक की संस्कृति और सभ्यता को भी उसमें दिखाया है। और इस चित्र प्रदर्शनी के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेंगे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं, भाषण प्रतियोगिताएं हैं, दौड़ प्रतियोगिताएं हैं। ज़्यादातर हमारे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रहती है, जिससे ताकि जो भी दर्शक वहाँ पर उपस्थित होंगे वो उस प्रदर्शनी को देखेंगे, उसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो भी विजेता होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे यहाँ के विधायक हैं, माननीय विधायक जी वो कर रहे हैं। और बाकी जितनी हमारी विस्तृत जानकारी है, मुझे लगता है लोकल जो भी स्थानीय है हमारे नयाल जी देंगे। तो आपका सबका धन्यवाद कि आप लोगों को अपना कीमती समय निकाला। तो सबसे पहले तो मैडम ने आपको पूरी जानकारी कार्यक्रम के बारे में बता दिया है, तो आप लोगों का हमें सहयोग की पूरी आशा है कि आप लोग बिल्कुल अपने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी देंगे। और कल लोगों को एक मैसेज पहुँचने से भी अधिक जनसंख्या में लोग वहाँ पर आए और भारत सरकार की योजना, साथ में राज्य सरकार के लिए विभागों के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं, तो उससे वो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमारे कुछ प्रतियोगिता जैसे कि विभाग की तरफ से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा और उन्हें मेडल भी दिए जाएंगे। और अब हमने एक सोचा है कि कुछ स्कूलों की प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में राष्ट्रीय एकता पे है, स्वच्छता पे है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है हमने इस तरह के कल्चर स्कूलों के छात्रों में इस तरह की प्रतियोगिता भी रखी है कि जो भी छात्र, हमने ये भी सोचा इस बारे कि बच्चों को कैश जो है पुरस्कार दिया जाए। तो हमने एक प्रतियोगिता रखी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान लोग बच्चे उसमें भाग लेंगे। हमने मैसेज भी पहुंचा दिया, प्रिंसिपल लोगों से मिल चुके हैं। तो हमने एक प्रथम पुरस्कार 1100 रुपये का रखा है, सेकंड पुरस्कार 800 रुपये का रखा है, थर्ड पुरस्कार 500 रुपये का रखा है। तो कल वो प्रतियोगिता भी होगी और भाषण प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें कि छात्र छात्राएँ भाग ले रहे। और आप लोगों का मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग ज़रूर कल 11 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप लोग तो हमेशा साथ देते हैं और तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा जब आप लोग वहाँ पर आएंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी पता होती है। ऐसा नहीं हो कि मोर नाचा किसने देखा, तो ये ज़रूरी है कि भाई मोर नाचा पेपर में तो दिखना चाहिए नाचा है मोर आप, है ना। तो कार्यक्रम तभी सफल होगा। धन्यवाद।